अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोग के साथ अपनी फुल डे रूटीन शेयर करने वाली हूँ। आजकल जीनिया की समर वेकेशन चल रही हैं और जैसे पहले बहुत जल्दी उठती थी क्योंकि उसने स्कूल के लिए निकलना होता था, तो अब ऐसा नहीं है। बस नॉर्मल टाइम से उठती हूँ क्योंकि 8 बजे तक मंसूर ने ऑफ़िस के लिए निकलना होता है, तो उसी लिहाज से मैं उठती हूँ। तो रात में ना ये जो मैट था इसमें पानी गिर गया था, तो काफ़ी गीला हो गया था, तो मैंने यहाँ पे विंडो में रख दिया था ताकि ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए। तो यहाँ पे अभी बहुत अच्छे से ड्राई हो गया है, तो मैंने इसको यहाँ पे बिछा दिया है। और उसके अलावा रात में डिनर के बाद ना हम लोग कॉफ़ी पीने चले गए थे। बच्चों ने आइसक्रीम खानी थी, तो सामने ग्रॉसरी स्टोर भी था, तो वहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें मुझे याद आई कि मैंने लेनी है, तो वहाँ से मैंने फिर चीज़ें ले ली थी। और रात में काफ़ी लेट वापस आए थे, तो मैंने जो चीज़ें है ना वो यहाँ पे टेबल पे रख दी थी। तो अभी नज़र पड़ी, मैंने कहा इनको अपनी जगह पे रख लेती हूँ क्योंकि एक बार फिर दिन स्टार्ट हो जाता है ना, तो बच्चे भी हैं और उनकी छुट्टियाँ चल रही हैं, तो पता ही नहीं चलता टाइम कैसे गुजरता है। तो फिर मैंने इनको अपनी जगह पे रख दिया। और रात में मैंने अपना किचन स्टोव भी क्लीन किया था, तो इसके जो नॉब्स हैं ना वो भी इसी तरह से रखे हुए थे। तो बस इनको भी मैंने अपनी जगह पे रखा है और बस अब अपना नाश्ता बनाने की तैयारी करती हूँ। मैंने अपनी एक वीडियो में शेयर किया था कि मैंने एयर फ्रायर लिया है, तो मेरी एक सब्सक्राइबर का मैसेज आया हुआ था कि आप ये बहुत एंजॉय करने वाली हो, इसमें बहुत कुछ बनता है। तो ऐसा ही है, ये तकरीबन 2-3 वीक्स में मैंने इतना कुछ इसमें बना लिया है कि मुझे लगता है कि मैंने जो इसके पैसे हैं ना अभी से वसूल कर लिए हैं, इतना कुछ बना के। तो खैर फ़िलहाल मैं यहाँ पे ऑमलेट बना रही हूँ मंसूर के लिए। तो मैंने यूट्यूब पे एक रेसिपी देखी थी ऑमलेट कैसे बनाते हैं एयर फ्राई में, तो मैंने ट्राई किया 1-2 दफ़ा, तो मेरे से सही बन नहीं रहा था। लेकिन मुझे लगा कि मैं भी कुछ मिस्टेक कर रही होंगी क्योंकि इतनी सारी वीडियोज़ हैं कि कैसे एयर फ्राई में ऑमलेट बनाते हैं और मेरा ऑमलेट क्यों नहीं सही से बन रहा। तो खैर उसके बाद मैंने ट्राई किया 2-3 दफ़ा, तो मेरे से जो है ना अब बहुत अच्छे से ऑमलेट बन जाता है। तो मैं आपको टिप बताती हूँ कि क्या करना है। पहले तो जब ऑमलेट हम बनाएंगे ना, तो हल्का सा ग्रीस कर लेना है उस पैन को जिसमें ऑमलेट बनाना है, और उसके बाद इसको रखना है एयर फ्राई में। एयर फ्राई में जब रखेंगे ना, तो टाइमिंग है 180 डिग्री पे 20 मिनट्स के लिए इसको रखना है अंदर। और हर तकरीबन 5-6 मिनट के बाद ना एग को अच्छे से मिक्स कर लेना है, क्योंकि अगर मिक्स ना करो ना एग्जैक्टली 20 मिनट्स के लिए रखो, तो क्या होता है कि ऊपर वाला जो सरफेस होता है एग का वो तो पक जाता है, लेकिन अंदर जो है ना एग बहुत ही रनी रनी रहता है और बहुत ही कच्चा एग रहता है। तो इसलिए थोड़ी देर के बाद यानी 5-6 मिनट के बाद उसको मिक्स करते रहें। 20 मिनट के बाद फिर इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ डाल देना है। तो तकरीबन 5 मिनट में चीज़ जो है ना वो मेल्ट हो जाती है और बहुत ही मज़े का ऑमलेट बन के रेडी होता है। मैं एग की बहुत बड़ी फ़ैन नहीं हूँ, मंसूर के लिए बना रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे ना थोड़े से देसी खाने ज़्यादा पसंद है, जैसे निहारी पाए और ऑमलेट भी ऐसा जो टूटा फूटा ऑमलेट होता है ना बुर्जी स्टाइल में, ऐसा। और मंसूर का ये है कि मंसूर को थोड़े से इंग्लिश टाइप के खाने ज़्यादा पसंद है। उनका होता है कि प्रेजेंटेशन भी अच्छी होनी चाहिए खाने की, खाना दिखने भी अच्छा लगे तो खाने में भी मज़ा आता है। तो ये कुछ सीन है, तो ये तो बहुत तारीफ़ करते हैं कि बहुत अच्छा ऑमलेट बनता है इस तरह से। और मुझे भी मज़ा आता है बनाते हुए, क्योंकि रोटी नहीं होती, बस 3 मैंने एग्स लिए और उसका ऑमलेट बनाया और बस फारिग हो गई। और साथ जो है मैं तो बस ब्रेड के साथ मैंने जैम लगा के वो खाया था। बस यही हमारा ब्रेकफास्ट है यहाँ पे। बस मंसूर जो है ना अभी ऑफिस के लिए निकल गए हैं और हमारे घर के सामने ना मस्जिद बन रही है। यहाँ पे इतनी गर्मी है आजकल और मज़दूर जो है ना वो बस लगे होते हैं काम पे। खैर मंसूर चले गए ऑफिस और थोड़ी देर के बाद इलियाना भी उठ गई है। इलियाना की टाइमिंग ऐसा जितनी चेंज नहीं हुई समर वेकेशंस में, क्योंकि वो पहले भी स्कूल नहीं जाती थी, उसकी तो वही सेम रूटीन चल रही है। लेकिन जीनिया की जो है ना टाइमिंग बहुत चेंज हो गई है समर वेकेशंस में। चलो उठो, फेस वॉश करो, ब्रश करो। शुक्र है लियाना जब भी सो के उठती है ना, तो इसका मूड काफ़ी अच्छा होता है, फ्रेश फ्रेश उठती है, बातें बातें करती है, स्पेशली जब इसकी नींद अच्छे से पूरी हुई हो। तो खैर यहाँ पे ये उठ गई है और साथ साथ मैंने सोचा कि जो बेड है ना वो भी मैं बना लेती हूँ, रूम थोड़ा सा समेट लेती हूँ, क्योंकि मैंने बड़ा नोट किया है कि उठते ही अगर अपना रूम समेट लिया जाए ना, बेड वगैरह बना लिया जाए, तो बस ऐसा लगता है कि आधे घर का काम जो है ना वो तो बस निपट ही गया है। तो बहुत अच्छी आदत है उठते ही बेड वगैरह बनाने की। तो बस उसके बाद हम लोग अब आ गए हैं किचन में। मैं इसके लिए बना रही हूँ ब्रेकफास्ट में पैनकेक्स। इसको पैनकेक्स बड़े ही ज़्यादा पसंद है,
इससे मैं जब भी पूछूँ ना, चाहे डिनर टाइम हो चाहे लंच टाइम हो कि क्या खाना है, तो इसका एक ही आंसर होता है पैनकेक्स। इसको ना मुझे लगता है कि प्रोसेस इसको बहुत पसंद है, क्योंकि हमेशा पैनकेक बनाते हुए इन्वॉल्व होती है। इसको एग्स क्रैक करना, चीज़ें अंदर डालना, मिक्स करना, ये जो है ना बड़ा इसका फेवरेट काम है। और अब तो ना इसको क्वांटिटी भी याद होगी कि कितनी कितनी चीज़ें डलती हैं पैनकेक्स में। तो मैं इसके सामने जो है ना बॉक्सेस रख देती हूँ खोल के, तो ये जो है ना डालती रहती है, बस थोड़ा थोड़ा उसको गाइड करती हूँ, क्योंकि ये ना हो कि बहुत ज़्यादा भी डाल दे। तो बस उसके बाद जो है यहाँ पे अब हम इसके लिए बना रहे हैं पैनकेक्स। ब्रेकफास्ट करेगी और जीनिया जो है वो तो अभी सो रही है, वो जब उठेगी ना उसके लिए फिर तभी हम बनाएंगे। You're going in now? You're not helping your mother? I'm really tired. Oh, you're very tired. Okay, sorry. Bye. Thank you for your help. तो जो पैनकेक्स हैं ना वो तो मैंने रख दिए बनने के लिए, और इनको मैं बटर में बनाती हूँ। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैंने बहुत दफ़ा इसकी रेसिपी शेयर की है, लेकिन फिर भी मैं डिस्क्रिप्शन में ना लिंक शेयर कर दूँगी जहाँ पे मैंने डिटेल में रेसिपी शेयर की है, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि न्यू जो सब्सक्राइबर्स आते हैं उनको रेसिपी चाहिए होती है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। अच्छा, एलियाना जो है ना वो तो मिक्स वगैरह करने के बाद वो जा रही थी किचन से बाहर, तो मैंने कहा और नहीं हेल्प करनी आपने मेरी, तो कहती नहीं भाई मैं बहुत थक गई हूँ, तो वो चली गई थी। तो मैं देख रही थी कि क्या कर रही है, तो वहाँ पे ना सोफे पे बैठ के अपने टॉयज़ के साथ प्ले कर रही थी। तो बच्चों के लिए जो है ना इंडिपेंडेंट प्ले भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बचपन से बच्चों को आदत होनी चाहिए अकेले खेलने की। जीनिया इलियाना दोनों की बहुत आदत है, दोनों अपनी कंपनी को बहुत इंजॉय करते हैं, अपने टॉयज़ के साथ अकेले बैठ के खेलते रहते हैं। वरना बच्चे जो है ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत शुरू से आदत ना होना तो हर वक्त माँ के साथ चिपके रहते हैं, तो वो भी एक बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों को देखना, क्योंकि अपने काम भी होते हैं। तो शुरू से आदत डालनी चाहिए बच्चों को कि वो अकेला खेल सकें। तो बस उसके बाद इसका ब्रेकफास्ट रेडी हो गया था। मैं इसके पैनकेक्स यहाँ पे ले आई हूँ, यहाँ पे बैठ के बस इसको मैंने पैनकेक्स दिए। साथ जो है ना मैं कुछ ड्रॉ कर रही थी और इससे कुछ अल्फ़ाबेट्स वगैरह पूछ रही थी कि ये क्या है, तो बस उसके आंसर्स वगैरह दे रही थी। कैन यू टेल मी व्हाट इज़ दिस? Three. Can you tell me what is this? Oh. अच्छा जी। ये क्या है? It's a circle. What is this, Illa? Triangle. Give me a high five. इलियाना ने ब्रेकफास्ट कर लिया और उसके बाद ये आ गई है अपने आपे के रूम में, क्योंकि इसका था कि अब इसने सबके साथ प्ले करना है। और जीनिया की जो कज़न्स हैं ना वो भी आजकल आई हुई हैं, क्योंकि उनकी भी समर वेकेशंस चल रही हैं, तो वो भी अपने यहाँ पे समर वेकेशंस वगैरह जो है ना वो एंजॉय कर रही हैं। तो मैंने इलियाना को बस कह दिया था कि आप जाओ और उनको उठा लो, तो बस उसने आके एक एक करके सबको उठा लिया। तो बस ये लोग अभी फ़्रेश होंगी, तब तक मैं किचन में इनके लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ हैश ब्राउन, क्योंकि जिया को ना मैकडोनल्ड्स के हैश ब्राउन्स बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत ज़्यादा इजी होते हैं, तो मैं इनको घर पे ही बनाती रहती हूँ उनके लिए। तो मैंने 3 बड़े साइज़ के आलू लिए थे और उनको पहले मैंने अच्छे से वॉश करके कद्दूकश कर लिया था। कद्दूकश करने के बाद जो आलू है ना उनको डायरेक्टली बिल्कुल ठंडे पानी में डालना है, और उसके बाद इसको अच्छे से इसी पानी में ना अच्छी तरह रब करके इनको अच्छे से क्लीन कर लेना है, ताकि इसके ऊपर जितना भी स्टार्च लगे आलू में वो निकल जाए। और तकरीबन 10 मिनट के लिए ठंडे पानी में इसको रख लेना है। उसके बाद बस टैप वाटर से इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। तो जो अब नेक्स्ट स्टेप है ना वो ये है कि पोटैटोज़ के अंदर जितना भी पानी है उसको अच्छी तरह से ड्राई करना, क्योंकि इसके अंदर जो पानी रहेगा तो जब हम हैश ब्राउन को डीप फ्राई करेंगे या शैलो फ्राई करेंगे तो वो टूटने के ज़्यादा चांसेस हैं। इसलिए मेक श्योर कि पानी जो है ना वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। तो यहाँ पे मैं मलमल का कपड़ा मैंने लिया है और जितना हो सकता था मैंने पानी अच्छे से निकाल लिया है। पानी निकालने के बाद ना इसको मैंने टिश्यू पेपर के ऊपर रख दिया था कि अंदर अगर इनकेस थोड़ा बहुत पानी है तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगा टिश्यू पेपर पे, लेकिन बिल्कुल भी पानी नहीं था इसमें। और अब मैं इसको डाल रही हूँ बाउल में, और इसमें मैंने 2 टेबलस्पून ऑल पर्पस फ्लावर इसमें ऐड किया है और 1.5 टीस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड किया। सॉल्ट, ब्लैक पेपर टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड करना है। 1 एग ऐड किया मैंने। और इसके अलावा जिस टाइम पे आप पोटैटोज़ को कद्दूकश कर रहे होगे ना उसी टाइम पे हाफ़ अनियन
और 2 to 3 ग्लोव्स गार्लिक के भी इसमें ऐड कर सकते हो, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। हाथों से मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया है और यहाँ पे इनको मैं हैश ब्राउन की शेप में बना लूँगी। हैश ब्राउन की शेप जो है ना, ओवल या रेक्टेंगल कोई भी शेप आप बना सकते हो। और अगर आपको लगे ना कि मिक्सचर बहुत ज़्यादा रनी है तो इसमें थोड़ा सा मज़ीद ऑल पर्पस फ्लावर ऐड कर सकते हो। फिर इसके बाद मैंने इसको थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट के लिए मैंने फ्रीज़र में रख दिया था ताकि हैश ब्राउन जो है ना वो अच्छे से सेटल हो जाए। और अब इनको मैं डीप फ्राई करूँगी। डीप फ्राई भी कर सकते हो और शैलो फ्राई भी कर सकते हो, लेकिन मुझे ना डीप फ्राई से ज़्यादा अच्छा इसका टेस्ट लगता है। तो कलर भी बहुत अच्छा आता है डीप फ्राई से। मीडियम से लो हीट रखनी है और इनको फिर डीप फ्राई कर लेना है। और जब एक साइड पे ना अच्छी तरह ब्राउन हो जाएगा, फिर दूसरी साइड पे पलट के इनको बस बना लेना है इसी तरह से। और साथ ही मैंने बच्चों को भी ना छोटे छोटे काम दे दिए थे करने के लिए। मुझे लगता है कि बच्चे हो या बच्चियाँ, दोनों को स्टार्टिंग से ही आदत होनी चाहिए कि छोटे छोटे काम कर लिया करें अपने। इससे माँ की तो हेल्प होती है, लेकिन बच्चों के लिए ख़ुद भी बहुत अच्छा है, उनके फ्यूचर के लिए, हर चीज़ के लिए वो दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं होते। तो इनको मैंने दूध दे दिया था कि दूध जो है ना वो ग्लासेस में डालो और कुछ बर्तन वगैरह जो है ना वो टेबल पे रखो। तो बच्चे जो है ना वो खुशी खुशी कर रहे थे वो सारे। और उसके अलावा हैश ब्राउन जो हैं वो तो फ्राई हो गए थे, वो मैंने निकाल दिए हैं। उसके अलावा मुझे लग रहा था कि ये बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होंगे, तो साथ ही मैंने सॉसेजेस भी पड़े हुए थे, उनको भी मैंने शैलो फ्राई कर दिया था, साथ बन रख दिए थे। और ये हैश ब्राउन देखें इस तरह इसकी शेप होती है, बहुत ही क्रिस्पी और मज़े के ही बन के रेडी होते हैं। और बच्चों को तो बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि बच्चे भी वही सेम खा खा के ना बोर हो जाते हैं। बच्चे छोटे हो ना फिर भी इतना मसला नहीं होता, थोड़े से बड़े हो जाएं तो फिर बच्चे थोड़े से डिमांडिंग हो जाते हैं। फ़ूड को लेके इनकी भी चॉइसेस होती हैं, लेकिन जीनिया का ये है कि जो भी घर में बनाओ, बेशक इसको नहीं भी पसंद ना, इसको खाना वो ही पड़ता है। बेशक थोड़ा सा खा ले, साथ इसको दूध दे देती हूँ, जूस या केचप वगैरह दे देती हूँ मैं, लेकिन एक्स्ट्रा नहीं बनाती, क्योंकि मुझे लगता है कि इस तरह भी ना बच्चों की बहुत आदतें ख़राब हो जाती हैं। बेचारी माँ जो है ना वो फिर बना बना के थकी होती है कि बच्चे ये नहीं खा रहे, वो नहीं खा रहे। What the dog? Look, I feel so hot. Please. Okay. Call down. No, I don't want. My finger. Oh my god. My finger. और इलियाना मैडम जो है ना उसके अपने ही गेम्स हैं, पता नहीं कहाँ से न्यू गेम्स निकालती रहती है। ये जो काउच है ना, इसको ये फोल्ड करती है। पहले क्या करती थी, हाथ पकड़ के इस काउच के आसपास कोई 20-25 दफ़ा हमें घुमाती थी कि हाथ पकड़ के इसने चलना होता था। अब जो है ना इसने न्यू सीन स्टार्ट किया है कि जो काउच के ना आसपास ये चेयर्स रखती है और ख़ुद से चलना स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें ना बहुत नज़र रखनी पड़ती है कि 5-10 मिनट भी ये खामोशी कहीं होती है ना, तो मैं समझ जाती हूँ कुछ ना कुछ एक गड़बड़ कर रही है। तो इस पे ना बहुत नज़र रखनी पड़ती है। तो खैर यहाँ पे जो है इसको फिर मैंने मनाहिल को कह दिया था कि इस पे नज़र रखो और इसके साथ खेलती रहो। और आप लोग अक्सर आप लोग के मैसेज आते हैं, आप लोग कह रहे होते हैं कि आप बच्चों को मोबाइल नहीं देती, बिल्कुल भी स्क्रीन टाइम आप शो नहीं करती। तो ऐसा नहीं है, मैंने काफ़ी दफ़ा अपने व्लॉग्स में दिखाया है कि बच्चे मोबाइल देखते हैं, लेकिन यह है कि ऐसा नहीं है कि बहुत लंबे टाइम के लिए 2-3 घंटे देखते रहें, ऐसा नहीं है। थोड़े थोड़े टाइम के लिए मैं इनको देती रहती हूँ मोबाइल। लेकिन क्योंकि आजकल इनकी कज़न्स आई हुई हैं तो जो थोड़ा बहुत मोबाइल देखते थे ना, तो उस फैसिलिटी से भी महरूम हो गए, क्योंकि ये आपस में ख़ुद ही खेलते रहते हैं और इनको इतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ती मोबाइल की। वरना जो है नॉर्मल टाइम पे मैं इनको देती हूँ मोबाइल, थोड़े थोड़े टाइम के लिए देती रहती हूँ। और यहाँ पे इन्होंने ना अपने सारे टॉयज़ जितने भी थे निकाले हैं, क्योंकि सारे टॉयज़ जो है ना वो मिक्स हुए हुए थे। इलियाना एक ड्रॉ निकालती है, फिर एक से दूसरे ड्रॉ में टॉयज़ वगैरह फेंक देती है, तो सारे पज़ल्स और बाकी जो चीज़ें थी ना सारी आपस में मिक्स हुई थी। और ये चारों लगी हुई हैं टॉयज़ को अरेंज करी, बल्कि तीनों लगी हैं। इलियाना क्या उनकी हेल्प करेगी, जो टॉयज़ का रैक है ना उसी को लेके पता नहीं अपने सर में इसने डाला हुआ था और पूरे घर में ये घूम रही थी उसको लेके। Yes, I found it. Oh, Khala. But it's broken. She found it. It's really funny. It's very funny. It's not funny, Give me the bye, guys. It's a real.
मैंने इन लोगों से प्रॉमिस किया था कि शाम के टाइम पे मैं इनको बीच लेके जाऊंगी, तो मैं सोच रही थी कि कुछ स्नैक्स में ना कुछ हैवी सा इनको बना के देती हूँ। तो दिन वाली जो रोटियां हैं वो मेरे पास पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा कि इनसे पिज़्ज़ा बना लेती हूँ। ब्रेड पिज़्ज़ा भी मैं बनाती हूँ, लेकिन जो रोटियों का पिज़्ज़ा बनाते हैं ना रोटियों से, तो वो बहुत मज़े का बनता है। मेरे पास बोनलेस चिकन पड़ा हुआ था, उसमें बस मैंने सॉल्ट, ब्लैक पेपर, सिरका और थोड़ा सा सोया सॉस ये डाल के ना मैंने इसको एयर फ्राई में डाल दिया ताकि वहाँ पे ये हो जाए। और उसके बाद मैंने यहाँ पे रोटी लिया, रोटी के ऊपर मोज़रेला चीज़ लगाया, उसके ऊपर दूसरी रोटी मैंने रख दी है। और अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस हो तो वेल एंड गुड है, मेरे पास नहीं था पिज़्ज़ा सॉस, तो मेरे पास शेज़वान चटनी पड़ी हुई थी, बस वो मैंने इसके ऊपर लगाई है। और दोबारा से मोज़रेला चीज़ लगा के उसके ऊपर वेजिटेबल्स ऐड कर देनी है, जो भी वेजिटेबल्स हो। मेरे पास इस टाइम पे कॉर्न, कैप्सिकम और अनियंस पड़े हुए थे, बस वो मैंने इसमें ऐड किए हैं। ऊपर थोड़ा सा मैंने ऑर्गेनो डाल दिया है। और मीनवाइल जो चिकन मैंने रेडी किया था एयर फ्राई में, वो भी तकरीबन 8-10 मिनट में रेडी हो गया था। और इसके बाद मैंने इसको पिज़्ज़ा के ऊपर रखा है। और जो तवा है ना, वो मैंने तवे पे हल्का सा मैंने ऑयल डाल दिया था, मीडियम से लो हीट पे बनाया। जब चीज़ मेल्ट हो गई थी तो मैंने पिज़्ज़ा निकाल लिया था। एक पिज़्ज़ा तो मैंने ऐसे बनाया था, जो बाकी पिज़्ज़ा है ना वो मैंने बनाए थे एयर फ्राई में। एयर फ्राई में ना बहुत अच्छे बनते हैं। चीज़ के ऊपर हल्का सा कलर आ जाता है ब्राउन सा, तो बहुत अच्छा लगता है वो। इवनिंग टाइम पे एज अ स्नैक्स इसको बना के खा सकते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं। थिन क्रस्ट वाला जो पिज़्ज़ा होता है ना, वैसे इसका थोड़ा सा टेस्ट आता है। खैर चाय शाय हमने पी ली थी, उसके बाद हम लोग निकल गए बीच के लिए। बच्चों को अकेले बीच लेके जाना पीना एक अलग बड़ा टास्क है। पहले तो सारी चीज़ें वगैरह पैक करो, उसके बाद उनको वहाँ पे लेके जाओ। वहाँ पे लेके जाओ ना तो बच्चे पानी को देख के इतना एक्साइटेड हो जाते हैं, स्पेशली इलियाना और जीनिया, दोनों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है पानी को देख के, क्योंकि दोनों पानी की बहुत शौकीन है। और उसके बाद फिर चेंज वगैरह करवाना, फिर घर वापस लेके आना, क्योंकि ये लोग आसानी से आते भी नहीं है। तो खैर हम लोग पहुँच गए हैं बीच। हम लोग तकरीबन 5 बजे गए थे, 5:30 बजे निकले थे, 5:30 तक बीच पहुंच गए थे, क्योंकि हम रास्ते में रुके थे। कुछ चीज़ें वगैरह मैंने लेनी थी इनके लिए, स्नैक्स वगैरह। और स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स जो है ना, मैं इनको घर से पहना के लेके गई थी कि वहाँ पे बस डायरेक्टली जाएं और प्ले करें। तो यहाँ पे ना इलियाना कह रही थी कि यहाँ पे पास में इसने प्ले करना है, तो मैं इनको थोड़ा सा आगे लेके चली गई थी, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा रश भी कम था। तो मैं इसको कह रही थी कि वहाँ आगे जाके हम लोग प्ले करेंगे। आजकल ओमान में इतनी शदीद गर्मी है कि बच्चों को आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए पार्क वगैरह लेके जाओ ना, तो बच्चे तो इंजॉय करते हैं, लेकिन जो साथ जाता है ना उससे पता चलता है कि कितनी शदीद गर्मी है। तो बीचेस का ये होता है कि यहाँ पे एक तो हब्स नहीं होती और बहुत ठंडी हवा चल रही होती है, बच्चे भी इंजॉय करते हैं, जो साथ जाता है ना वो भी थोड़ा सा सुकून में रहता है। तो यहाँ पे बस ये लोग काफ़ी देर खेलते रहे, और मैंने इनको भी यहाँ पे डांट के बिठाया, क्योंकि जो जीनिया है ना वो एक्साइटमेंट में इतनी अंदर चली जाती है पानी में, उसे पता ही नहीं चलता। उसको देखा देखी जो है ना इलियाना भी अंदर को जाती है। तो इस टाइम पे अभी शाम हो रही थी, और जो पानी है ना वो बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी बड़ी सी लहरें आ रही थी यहाँ पे। तो मुझे डर था कि ये ना वो अंदर ही चली जाए और मैं इनको निकाल भी ना सकूँ, तो इनको डांट के बिठाया। उसके बाद फिर ये लोग सैंड पे आ गए थे, यहाँ पे कुछ होल्स वगैरह बना रहे थे, सैंड कैसल्स बना रहे थे, अपने साथ टॉयज़ वगैरह लेके आए हुए थे। तो काफ़ी देर जो है ना यहाँ पे बैठ के फिर खेलते रहे। और उसके बाद फिर मैंने चेंज वगैरह करवाया, और उसके बाद फिर मैं इनको घर वापस ले आई थी। बीचेस से वापसी का भी ना एक अलग ही सीन होता है। पहले तो इनको मैंने वॉशरूम्स में भिजवा दिया था कि जाके शावर लो। उसके बाद जितने भी कपड़े थे जो कि सैंड से लथपथ थे, पहले उनको टैप वाटर से अच्छी तरह वॉश किया। उसके बाद उनको मैंने डाला वॉशिंग मशीन में, और इनको मैंने डिनर दे दिया था। इलियाना रास्ते में सो गई थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा वो थक गई थी। और यहाँ पे जो है ना इनको तकरीबन हफ़्ता 10 दिन हो गए हैं यहाँ पे, लेकिन इनकी बातें ख़त्म ही नहीं होती। तो मैं कह रही थी कि बस पहले खाना खा लो, फिर बातें बातें करना अपनी। तो बस यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।